सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा प्रदेश में जगह जगह किसान अपनी फसल को नष्ट कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक सरकार अपने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इस आंदोलन को 3 महीने के करीब हो चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी आंखें और कान दोनों ही बंद किए हुए है। उनका कहना है कि अभी तो सिर्फ फसल बर्बाद कर रहे हैं। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो आने वाले समय में अपनी खड़ी फसल में आग भी लगा सकते हैं। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की सुध लेनी चाहिए, जबकि अन्नदाता इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। जानिए खरखोदा विधायक जयवीर सिंह वाल्मीकि और प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा के प्रिंसिपल धर्म प्रकाश आर्य ने किसानों और प्रधानमंत्री के नाम क्या संदेश दिया। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। सर, किसान आंदोलन के चलते बहुत से किसान अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, क्या कारण है और क्या इसका समाधान हो सकता है, इसके बारे में बताइए जरा। मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी किसान भाई फसल को बर्बाद ना करे, क्योंकि वर्तमान में हमारी फसल लगभग पकने पर तैयार है। जो हमने उस पर खर्च करना था वो खर्च हमारा लगभग हो चुका है, और यदि अब वो फसल खराब होएगी तो वो केवल किसान का नुकसान नहीं है बल्कि वो देश का भी नुकसान है। तो हम ये प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से हमारे आंदोलन से, हमारी डिमांड से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। किसान एक भावुक होता है और वो भावना में बह जाता है, तो किसान काफ़ी दुखी है, नर्वस है कि 3 महीने हो गए हैं और हमारी जो सरकार है वो किसानों की बात नहीं सुन रही है, और यही कारण है कि किसान दुखी हो गया। किसान आंदोलन कर रहा है शांति प्रिय, उसके उपरांत भी उस किसान की बात सुनी नहीं जा रही है, और सुनने की बजाय किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उसको कहीं न कहीं देशद्रोही, माओवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, परजीवी, मतलब इस प्रकार के विशेषणों से उसको नवाजा जा रहा है। तो काफ़ी वो हताश हो चुका है। उसके मन में ये बात आ गई, जब मैं आतंकवादी हूँ, जब मैं माओवादी हूँ, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ, क्यों इसे फसल को मैं देश के लिए वो करूँ जब मैं आतंकवादी हूँ। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हम इस देश के अन्नदाता हैं और हमें निश्चित रूप से अपनी फसल को पकाना है, और फसल को पका करके, क्योंकि अब भी उसमें कुछ वर्कर भाइयों को काम भी मिलना है, और फिर यदि वो फसल कम हो जाएगी तो महंगाई और बढ़ जाएगी देश में। तो हमने उसका ध्यान रखना है, और इसका समाधान ये है कि किसान मांग ही कुछ नहीं रहा। किसान की डिमांड ये है कि जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा कम से कम लागत के द्वारा जो मूल्य तय किया गया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पुरजोर मनमोहन जी से ये कहा था कि मनमोहन जी, इस किसान को इसकी कम से कम जो लागत है, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करके किसान को उसकी फसल की कम से कम लागत मांगता है किसान, तो वो उसको मिल जाए तो किसान सदा से ही इस देश की जैसे सेवा कर रहा था आगे भी करेगा। किसान काफ़ी दुखी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द यथाशीघ्र किसानों से बात करें, उनको समझाएं और उनकी कम से कम जो लागत है वो मिले, ताकि जो किसान आज आत्महत्या कर रहा है, किसान स्वयं भी मर रहा है। पिछले आंकड़े आए कि कितने हज़ार किसानों ने आत्महत्याएँ करी, क्योंकि आत्महत्या और फसल जलाना दोनों एक ही बात है। फसल को बर्बाद करना एक ही बात है, 2 बात नहीं है। जब व्यक्ति हताश, निराश हो जाता है और उसको कहीं रास्ता नज़र नहीं आता, फिर वो टक्कर मारता है, और टक्कर मारने का मतलब आत्महत्या है और फसल की बर्बादी है। इसका यही है कि सरकार उनकी बात सुने, उनको मान सम्मान दे
और उनकी जो कम से कम लागत है, कुछ भी नहीं मांग रहा किसान, कम से कम लागत जो सरकार ने निर्धारित की है वो उसको मिल जाए। सर, जो किसान जो अपनी फसल काट रहे हैं, इससे किसानों को भी नुकसान है बल्कि मजदूरों को भी नुकसान है, इस बारे में क्या बताएं? मैं वही कहूँगा कि किसान को तो सीधा नुकसान है, लेकिन जो हमारा, क्योंकि किसान मजदूर ये दो चीज़ नहीं है, किसान भी मजदूरी करता है खेत पर और उसके साथ जितने भी लोग कार्य करते हैं वो सभी मजदूरी ही करते हैं, तो उन दोनों को नुकसान है। क्योंकि यदि आज वो फसल बाद ही काट दी गई तो जिस व्यक्ति ने वहाँ पर कुछ दिन के बाद रोज़गार लेना था उसका वो रोज़गार भी नष्ट हो रहा है, और वो फसल हमारी नष्ट हो गई तो उससे महंगाई बढ़ेगी। इसलिए इस फसल से किसान, मजदूर और उपभोक्ता तीनों को ही भारी नुकसान है। इसलिए मैं किसानों से विनम्र अनुरोध करूँगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि फसल नष्ट ना करें। देखिए, आज तकरीबन 3 महीने हो गए किसान को आंदोलन की राह पर, और वाकई ही इसमें किसान आज दर्द की उससे गुजर रहा है कि 3 महीने से अपने घर परिवार को छोड़ के वहाँ बैठा है आंदोलन में। इस बात के लिए उसके मन में टीस है, और उसी टीस को देखते हुए आज किसान इस तरह मजबूर हुआ है कि अपनी खड़ी फसल को नष्ट करने की बात कर रहा है। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा, देखिए, इतनी मेहनत और इतनी लगन से किसान फसल तैयार करता है तो इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि खड़ी फसल को नुकसान करना ठीक नहीं है। अगर आप इस तरह की भावना है तो आप उसको गौशाला में भी दान कर सकते हैं, आपस में आस पड़ोस में भी दान कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो गुस्सा हो जायज़ है। सरकार इस बात की जो अनदेखी कर रही है किसान के प्रति, तो मैं तो कहना चाहूँगा सरकार को भी और किसान की सारी मांगे जायज़ हैं, और इस जल्द से जल्द इस बात का समाधान हो ताकि किसान को राहत मिल सके।